जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, मूल विधि में यूपीएसआई के मूल विधि में आज हम जो बात करेंगे पोक्सो पर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है अधिनियम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मूल विधि में बच्चों और महिलाओं और पर्यावरण और साइबर से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसी क्रम में मूल विधि के जो आज पोक्सो पे बात करते हैं, पोक्सो के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, केवल 25 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 27 क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए, आपका पूरा पोक्सो एकदम बेहतरीन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि पोक्सो का पूरा नाम क्या है। इसमें बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन ठीक हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोक्सो का पूरा नाम क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, या फिर द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या फिर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या फिर द प्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। बताइए इसका पूरा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हुए हैं। उसी से अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आने वाली वीडियोस में वो जितने भी अधिनियम है सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जितने भी अधिनियम है, बीएनएस की मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं, या फिर जितने भी उसके क्वेश्चन है, वो सारी मैंने आप पहले अपलोड कर दी है। ये तीसरी वीडियो है। सारी वीडियोस देखिएगा, आपकी मूल विधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो बताइए आप। इसका जो आंसर होगा वो होगा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था। बताओ, 14 नवंबर 2012। ध्यान रखना, पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था। एक बात का ध्यान रखना कि पोक्सो जब लागू हुआ था मतलब चिल्ड्रन डे पर पोक्सो लागू हुआ था, क्योंकि पोक्सो चिल्ड्रंस मोस्टली 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए होता है, और ये महिला और पुरुष यानी कि बच्चा और बच्ची दोनों के लिए होता है। तो 14 नवंबर को लागू हुआ था, लेकिन 14 नवंबर किस में, 2020 में नहीं, ये 14 नवंबर 2012 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है 14 नवंबर 2012। ठीक है, तो इस पे आ जाइए अब। 14 नवंबर 2022 का राइट आंसर होगा। कितने को हुआ, 14 नवंबर को, यानी कि किस पे, चिल्ड्रंस डे पर ये लागू हुआ था, और 2012 में लागू हुआ था। तो बात ध्यान रखिएगा। अब तो पता चल गया ना कब हुआ था, 14 नवंबर 2012, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पोक्सो हाल में कब संशोधित हुआ। पोक्सो 2012 में तो लागू हुआ था, लेकिन संशोधन इसका अभी हाल फिलहाल में हुआ। तो वो क्वेश्चन आपको बताना है कि कब वो लागू हुआ। 2021 में हुआ, 2023 में हुआ, 2019 में हुआ, या फिर 2020 में हुआ। ये कब लागू हुआ बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, 2019 में अभी संशोधित हुआ था पोक्सो एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि पोक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा कौन है। किसको बच्चा माना गया है पोक्सो अधिनियम में। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। देखिए, अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो मूल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मूल विधि और संविधान, पहले मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर संविधान के हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि मूल विधि और संविधान आपके लिए एकदम उंगलियों पे रट जाए। जो लोग मूल विधि से डरते हैं ना, वो अब डरियो मत मूल विधि से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा। ठीक है, अब देखिए पोक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा कौन है। 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, या 10 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति होगा। वो क्या होगा, क्या होगा, बच्चा होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दंडनीय है। लैंगिक हमला दंडनीय है, लैंगिक उत्पीड़न दंडनीय है, दुष्प्रेरण, या सभी। ये तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बताइएगा, सभी है ना, सभी है ना, तो सभी है तो ठीक है, फिर ठीक है सभी। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आने वाली वीडियोस आपको चाहिए, क्योंकि मूल विधि
और संविधान, दोनों को बहुत अच्छा आपका उंगलियों पे रटा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से ही मिलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किसी भी टॉपिक से, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन वहां से मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं। बस वो कर लीजिए, आपको फिर वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और सुनो, इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या है। धारा 2, धारा 3, धारा 4 या फिर धारा 5? बताओ। कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा धारा 4। धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 में इसके लिए नहीं है, धारा 5 नहीं है, धारा 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बालक पर प्रवेशन यौन हमले के लिए कम से कम 20 वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया है, किस एक्ट में? ये किस एक्ट में किया गया है? इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो लोग लगाएंगे ना, मोस्ट लोग जो लगाएंगे वो लगा देंगे पोक्सो एक्ट 2012। बल्कि ये गलत है, ये गलत है। ये इसका जो प्रावधान किस में किया गया? 20 वर्ष का। इसमें पहले सजा कम थी, लेकिन जब इसका संशोधन किया गया तो 20 वर्ष का इसमें प्रावधान कर दिया गया। और ये पोक्सो एक्ट 2019 में जब ये संशोधित हुआ, उसके बाद में इसका जो सही आंसर है पोक्सो एक्ट 2019 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि मूल विधि और संविधान अच्छे से करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। मोस्टली जो लोग फेल होते हैं ना वो यूपीएसआई में, वो जीएस में फेल होता है। मोस्टली लोग बता रहा हूं, क्योंकि जीएस का उनको क्राइटेरिया ही पार नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने जीएस का क्राइटेरिया पार करके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जीएस इतनी थोड़ी टफ आती है, क्योंकि उसमें मूल विधि भी होता है, संविधान के भी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इस चीज को अगर जीएस अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो मूल विधि और संविधान स्ट्रॉन्ग करके जाना। पूरी मूल विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अधिनियम है, कुछ धाराएं हैं, और जो बीएनएस है, बीएनएसएस है, बस उनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए आप कोई जज का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि भाई जज का एग्जाम दे रहे हो, हमें पूरी मूल विधि हाथों पे रटी होनी चाहिए, हमें एक एक धाराएं पता होनी चाहिए। नहीं, आपसे केवल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे केवल बेसिक ज्ञान की उनको अपेक्षा है कि आप बेसिक ज्ञान उनको आपके पास हो, बाकी वो ज्यादा अपेक्षा आपसे नहीं करते हैं। और वही बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस अधिनियम यानी कि पोक्सो अधिनियम के तहत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बताइए, किस धारा में परिभाषित किया गया है? मैंने अभी क्या बताया था? अभी क्वेश्चन पहले बताया था, धारा 2 में बालक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 में। किसमें किया गया है? धारा 2 में। बालक किस में परिभाषित है? धारा 2 में। बालक किस में परिभाषित है? धारा 2 में। अब याद हो गया, धारा 2 में बालक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। धारा प्रश्न 9, गुरुतर लैंगिक हमला किसे माना जाता है? गुरुतर लैंगिक हमला किसे माना जाता है? किसी अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था का कर्मचारी होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है, या फिर मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए उस पर लैंगिक हमला करता है, या फिर सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए या लोक सेवक होते हुए या संरक्षक होते हुए बालक पर हमला करता है, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो देखिए, गुरुतर लैंगिक हमला वही होता है जो इसमें, इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। जिसके संरक्षण में बच्चा रहता है, अगर वो कोई भी हो सकता है, जैसे अस्पताल में कहीं बच्चा भर्ती है तो फिर वहां कोई अस्पताल का कर्मचारी हो, शैक्षणिक संस्था जहां पे वो पढ़ता है वहां का कोई कर्मचारी या फिर टीचर हो, या फिर कोई भी लोक सेवक हो, उस वो जो करता है वो, ठीक है, उसको माना जाता है गुरुतर लैंगिक हमला। तो इसमें से उपरोक्त सभी इसका इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पोक्सो अधिनियम के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न में शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा।
एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है इनको याद कर लो, इनकी पीडीएफ लेकर के रख लेना, पीडीएफ से नोट कर लेना, यहाँ क्वेश्चन को समझ लो और यहीं पे मैं याद करा दूंगा आपको। गुरुत्तर लैंगिक हमला मैंने क्या बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, देखिए गुरुत्तर लैंगिक हमला मैंने बताया कि जो बच्चा जिसकी संरक्षण में रहता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी लोक सेवक के संरक्षण में हो, या फिर चाहे वो अस्पताल में हो, अगर वहां उसके साथ किसी तरीके की गलत काम होता है तो उसको गुरुत्वर लैंगिक हमला बोला जाता है। अब समझ में आ गया गुरुत्वर लैंगिक हमला क्या है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि पोक्सो अधिनियम के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यौन इरादे से बालक को योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूने के लिए, या फिर यौन इरादे से अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी भी रूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना। मतलब इसमें पूछ रहा है कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है मैं समझा दूं एक बार जरा, आपको क्लियर हो जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न होता है कि बच्चे को हैरेसमेंट करना, मीन्स उसका पीछा करना, या फिर उसको अश्लील साहित्य दिखाना, उसको मतलब उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, ये होता है लैंगिक उत्पीड़न। अब क्या है, यौन इरादे से किसी भी शब्द बोलना या आवाज या फिर इशारा करना, किसी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को इस इरादे से प्रदर्शित करना। मतलब कोई अपना प्राइवेट पार्ट अगर बच्चे को दिखाता है, या फिर गलत जो गंदी मूवी वो बच्चे को दिखाता है, अश्लील फोटो वीडियो चित्र वो बच्चे को दिखाता है, उसका पीछा करता है, या फिर गलत इरादे से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करता है, या फिर ऐसा शब्द या ध्वनि सुनाई जाए, या इशारा या वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा दिखाया जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो पोक्सो एक्ट में लैंगिक उत्पीड़न का जो सही आंसर होगा ना वो होगा यौन इरादे से बालक को योनि, गुदा या स्तन को छूने या छूने के लिए, ये शामिल नहीं है। ये शामिल है तीनों चीजें इसमें, ये शामिल इसमें नहीं है, ये शामिल है। मतलब उसको दूर दूर से बाहर बाहर से उसको परेशान करना बच्चे को, ठीक है। फिर ये तो इससे ज्यादा खतरनाक इरादों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 से संबंधित है, ये बताइए, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है, या फिर लैंगिक हमला है, या फिर प्रवेशन लैंगिक हमला है, या फिर एक अपराध का अपमान है। धारा 12 में, धारा 12 में क्या है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है। पोक्सो में धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न का दंड, ठीक है। पोक्सो में धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न का दंड है, धारा 12 में दंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मीडिया या प्रकाशक या मालिक किसी भी मीडिया में रिपोर्ट के माध्यम से बालक की पहचान का खुलासा करता है तो उसे पोक्सो 2012 की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। मींस अगर कोई भी पोक्सो से पीड़ित बच्चा है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो अगर डिस्क्लोज की जाती है कहीं भी, किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी मीडिया ग्रुप में, प्रिंटिंग में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी तरीके से अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है तो उस व्यक्ति को इसका दोषी साबित किया जाता है। वो उसने मतलब ये वो ऐसा नहीं कर सकता है। और ये किस धारा में है, उसको दंडित किया जाएगा किस धारा में, धारा 23 में। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब भी कोई पोक्सो का मामला आता है तो अखबार में या मीडिया में कभी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। उस बच्चे की आइडेंटिटी को बहुत ही प्राइवेट रखा जाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है कब, ये बात ध्यान रखिएगा। उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है अगर जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी अनुमति दे और वो बच्चे की भलाई के लिए हो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का अपहरण हो गया है, ठीक है, अपहरण होने के बाद में उस बच्चे की आइडेंटिटी हमें दिखानी जरूरी है ताकि उसकी भलाई उसी में है कि उसकी आइडेंटिटी दिखाई जाए। तो अपहरण हो गया है तो उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे तो बच्चा मिलेगा कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि अपहरण किसका हुआ है। तो इसी तरीके से जब बच्चे की भलाई के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है, वरना तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो धारा 23 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से पुलिस लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित करने हेतु प्राधिकृत है। मतलब अगर बच्चे का बयान लिया जाएगा, कोई भी बच्चा हो सकता है, ये इसमें लड़का और लड़की दोनों सम्मिलित हैं, अगर उनका बयान लिया जाएगा तो उनका बयान कौन लेगा? सबसे पहले कांस्टेबल लेगा। ये तो देखते ही गलत है, कांस्टेबल तो नहीं ले सकते हैं। कोई भी महिला पुलिस अधिकारी ले सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि महिला पुलिस अधिकारी में तो कांस्टेबल भी आते हैं। ठीक है। या फिर उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं जो महिला अधिकारी हैं, वो उनके बयान ले सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी, ये इसका बयान ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से रट लो, अच्छे से पढ़ लो, यहीं से आएगा जो भी कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है? बालक की चिकित्सा परीक्षण से, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन, बालक की चिकित्सा परीक्षण से है, या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन है, या फिर कानूनी व्यवसाय की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार है। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति, इसका सही आंसर बताइए। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो इसमें बताइएगा। कानूनी व्यवसाय की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, इसका जो सही आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, धारा 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिससे लैंगिक आक्रामक बालक की पहचान प्रकट होती है? अभी अभी मैंने बताया ना आपको, क्या मीडिया से उसकी जो पहचान है वो डिस्क्लोज की जा सकती है? तो नहीं, या फिर लोकहित में प्रकाशन किया जा सकता है, या फिर हाँ, यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा। इसका सही आंसर 3 होगा। यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया हो, उनकी अनुमति से ही उसकी जो डिस्क्लोज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप सब लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है, लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है कोई शब्द कहे, बालक उसे सुने, अंग विक्षेप करे और बालक उसे देखे, या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग अश्लील उद्देश्य से दिखाए, उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। या फिर अश्लील परियोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या कहा, मतलब क्या क्या परिभाषाएं आती हैं। या फिर अश्लील परियोजनों के लिए विशेष बालक को प्रलोभन देता है, किसी बालक को प्रलोभन देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, 1 और 2 दोनों। अगर ये स्टार चाहिए ना, ये इसलिए लगा रखे हैं, ये स्टार चाहिए तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से राइट वे में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। वरना अगर ऐसे ही सारी किताबें उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो सोचोगे कि सारी जो ज्ञान है ना हमारे माइंड में आ जाए, लेकिन उससे एग्जाम पास नहीं होता है। एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हमें पढ़नी होती है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो भी आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ धाराएं हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ बेसिक चीज आपसे बस अपेक्षा की जाती है कि बेसिक चीज आपको पता हो। ज्यादा आप जज बनने की तैयारी नहीं कर रहे, मैं बता चुका हूं पहले, तो फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में किस धारा से संबंधित है? विशेष लोक अभियोजक किस धारा से संबंधित है? तो धारा 32 से। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक धारा 32 से, मतलब धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। कितने में? धारा 32 में। कितने में? धारा 32 में। पोक्सो में धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। धारा 32 में, कितने में? 32 में। कितने में? 32 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 32 में होगी। अब आप भूलोगे नहीं, 4-5 बार आपने रट लिया, तो धारा 32 इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, सारी क्वेश्चंस आपको अभी अभी के अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धारा 45 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? नियम बनाने की शक्ति, अब पोक्सो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिनियम है वो है या फिर केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार का है, तो इसको जो अधिनियम है ना, धारा 45 के अनुसार केंद्र सरकार को ही इसके जो नियम बनाने की शक्ति वो किसे है? केंद्र सरकार को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार को। कौन बना सकता है इस पे नियम? केंद्र सरकार। पोक्सो पे अधिनियम पे कौन इसके नियम बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 40, 42, 46, 50, कितनी धाराएं हैं बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो। किसने पढ़ रखा होगा? बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा। 40 है? नहीं। 42 है? नहीं। कितनी है? 46। 46 इज द राइट आंसर। 46 इसमें धाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाणिज्यिक उद्देश्य से बालक को अंत्यग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का भंडारण। पढ़िए जरा क्वेश्चन को एक बार, ये क्वेश्चन और इसका आंसर लिखिए, क्या है इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा बालक के साक्षी को कितने समय में लिखा जाएगा? 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर या 3 माह के भीतर? इसका जो सही आंसर है वो है 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। कितने दिन के? 30 दिन के भीतर, याद रखना 30 दिन के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी किससे संबंधित है? सीडब्ल्यूसी जो होता है, सीडब्ल्यूसी क्या होता है? सीडब्ल्यूसी होता है कि ये न्यायालय से संबंधित चीज होती है, और जब बच्चों का जो पोक्सो लिखा जाता है उन बच्चों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश भी किया जाता है, उनको सारी डिटेल वहां पे दी जाती है। तो ये किससे संबंधित होता है? न्यायालय से संबंधित हो। इसका जो सही आंसर है वो है न्यायालय संबंधित, ठीक है। ये जो लग रहे ना ये आप सब लोगों को चाहिए, तो मेहनत फिर इसी के अकॉर्डिंग करो। अगर कम मेहनत करोगे तो फिर ये मिलेंगे नहीं। राज्य में पोक्सो एक्ट का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करती है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग, यूनिसेफ, उपरोक्त सभी? बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। आप लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, इससे अंदाजा लगेगा कि आपकी किस तरीके की प्रैक्टिस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंडित किया जा सकता है 10 वर्ष के कारावास से, आजीवन कारावास से, एक वे तो दोनों, या 5 वर्ष के कारावास से? बताइए इसका। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कितना दंडित किया जा सकता है? 10 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास, दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? थर्ड होगा। 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। कितना? 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। किसका? प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास। याद हो गया? नहीं याद हुआ है तो पीडीएफ ले लेना, उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, कंफर्म याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? ये पुरुष और महिला दोनों के हितों से संबंधित है। ये बाल तस्करी के खिलाफ सख्त सजा है इसमें, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सख्त सजा है? बिल्कुल, ये सभी के लिए इसकी जो विशेषता है वो सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं है केवल महिलाओं के लिए, ये बच्चों के लिए, इसमें चाहे बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए है। और इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सख्त सजा, बाल तस्करी के लिए भी। तो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोक्सो एक्ट में किस प्रकार की सुनवाई की जाती है? सामान्य कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, या फिर विशेष न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी, या फिर पंचायत में इसकी सुनवाई होगी? बताइए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मतलब जो लोग हैं ना, मोस्टली लगभग 95% लोग वो क्या काम करेंगे? सीधा बिना देखे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसकी सुनवाई होना बहुत जरूरी होता है, तो सभी लोग क्या करेंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट पे तुरंत निशान लगा दें। लेकिन थोड़ा थम के समझ के इसकी जो जो सुनवाई होती है ना, विशेष न्यायालय में होती है, ठीक है। किस में होती है? विशेष न्यायालय में। किस में होती है भाई? विशेष न्यायालय में। विशेष न्यायालय बनाया जाता है पोक्सो के लिए, उसमें इसकी सुनवाई होती है विशेष न्यायालय में। किसमें? विशेष न्यायालय में, ठीक है। याद हुआ? पता चला? अगला क्वेश्चन देखिए। अगर पता चला हो, याद हुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी होंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
पोक्सो एक्ट में झूठी शिकायत करने के लिए सजा किस धारा में दी गई है? ये लास्ट क्वेश्चन है। पोक्सो एक्ट में अगर किसी ने झूठा मुकदमा लिखा दिया है, झूठी सूचना दे दी है, तो उसको भी सजा मिलती है। वो किस धारा में इसकी सजा है? तो धारा 22 में इसकी सजा दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, किसमें? धारा 22 में। अगर कोई पोक्सो का झूठा मुकदमा लिखाता है तो उसको भी सजा मिलेगी, किसमें? धारा 22 में। किसमें? धारा 22 में। किसमें मिलेगी? धारा 22 में मिलेगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पोक्सो के, ये क्लास यहाँ एंड होती है। लेकिन पोक्सो अब आपको यहां से अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, याद कर लिए, तो बेस्ट है आपके लिए। और धीरे धीरे हर एक अधिनियम के सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके लेकर के आऊंगा। बस वो क्वेश्चन पढ़ लो, आपका वो अधिनियम कंप्लीट। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो और आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको याद कर लेना। ठीक है, जय हिंद।